आज इस वीडियो में कुल पूर्णांक कैसे निकालते हैं वो भी बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। यहाँ पर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करें। क्वेश्चन में बोला गया है एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र जो है 142 अंक प्राप्त करता है लेकिन वो 38 अंक से फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक कितना था। तो यहाँ पर परीक्षा में पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, तो 36% अंक चाहिए। लेकिन विद्यार्थी को आया कितना मार्क, तो 142 अंक आया है लेकिन वो 42 यानी वो 38 अंक से फेल हो जाता है। तो यहाँ पर उस फेल जितना अंक से होता है उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 3 7 1 8 यानी 180 हो जाता है। कितना हो जाता है यहाँ पर 180 हो जाता है, यानी 36% मार्क के लिए कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। अब यहाँ पर इसे काटेंगे तो 18 से काटते हैं, तो यहाँ पर 18 से काटने पर यहाँ पर कितना है, 1 का मान 10 आया, तो यहाँ पर 18 दूना 36 यानी 2% का मान कितना हो गया, यानी 10 हो गया। 2% का मान यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर इसे हम 100% बनाएंगे। कुल पूर्णांक निकालना है तो 100% बनाएंगे। तो यहाँ पर इस साइड कितना 50 से गुना करेंगे और यहाँ पर कितना से, इस साइड भी 50 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुना 50 दूना कितना हो जाता है, 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो 50 को 10 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए, एक छात्र जो है 330 अंक लाता है लेकिन वो 30 अंक से पास हो जाता है। तो यदि पास प्रतिशत 30% है तो कुल अंक कितना है। तो यदि परीक्षा में पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 30% अंक चाहिए, लेकिन वह परीक्षा में जो है ना 330 अंक प्राप्त करता है, तो पास होने से कितना अंक ज़्यादा हो गया, 30 अंक ज़्यादा हो गया। पास होने से 30 अंक कितना हो गया ज़्यादा हो गया, 30 अंक से पास कर गया है। तो इसीलिए यहाँ पर 330 अंक में से जो ज़्यादा अंक आ गया है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाए, 30 हो जाएगा। घटाने पर कितना हो जाता है, अब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। तो इधर 30% का मान के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम 100% निकालना है, तो यहाँ पर हम 3 से काटते हैं तो 10 मरते आ गया, यहाँ पर भी 3 से काटेंगे तो 100 हो गया, यानी 10% का मान कितना हो गया, यहाँ पर 10% का मान हो गया 100। हमें 100% कुल पूर्णांक निकालना है, तो कुल पूर्णांक 100% होता है, तो 100% का मान निकालना है। इस साइड 10 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 10 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर 100% का मान कितना हो गया, यहाँ पर 1000 हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 1000 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन में अगला में एक पास अंक कितना है, 40% है। यदि एक छात्र जो है 230 अंक पाता है लेकिन फिर भी 10 अंक से जो है ना फेल हो जाता है, कुल अंक कितना है। तो यदि पास होने के लिए, परीक्षा पास होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए, 40%, लेकिन वही एक विद्यार्थी को कितना अंक आया, 230 अंक आया है लेकिन 10 अंक से जो है ना फेल हो जाता है। तो यहाँ पर 10 अंक इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसे परसेंटेज, यहाँ पर प्रतिशत कितना हो जाए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 240 अंक हो जाता है। यही 240 जो है ना 40% के बराबर हो गया। अब इसे हम काटेंगे, तो यहाँ पे इसे काटते हैं तो 4 से काटते हैं, तो 4 से यहाँ पर 10 हो गया और 4 6 का 24, यहाँ पर जो है 60 हो गया। अब यहाँ पर 10% का मान किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। हमें क्वेश्चन में बोला गया कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। कुल पूर्णांक जो है ना अपने आप में 100% होता है, तो इसे 10 को 100% बनाने के लिए 10 से गुना किए, तो इस साइड भी 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो गया, 100% का मान हो गया 600 हो गया। 600 100 पूर्णांक का मान कितना हो गया, यहाँ पर 600 का पूर्णांक हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। परीक्षा कुल कितने अंक के हुआ था, तो 600 अंक का हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए,
क्वेश्चन नंबर अगला में एक छात्र जो है ना 450 अंक प्राप्त करता है, वो 50 अंक से पास हो जाता है, यानी पास होने से कितना अंक ज़्यादा हो गया, 50 अंक ज़्यादा हो गया। तो एक परीक्षा में पास प्रतिशत कितना था, 50%, यानी 50% अंक लाएगा तो वो परीक्षा में पास कर जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी जो है 450 अंक लाता है, लेकिन वह 4 से 50 अंक लाता है, लेकिन वह जो है ना 50 अंक उसको ज़्यादा आ जाता है, यानी ज़्यादा आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर 50 को घटा देंगे। अब यहाँ पर 50% का किसके बराबर हो जाता है, इसमें इसको जो घटाएंगे तो कितना, 400 के बराबर हो गया। कितना किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 400 के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कुल पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, इसे हम 100% बनाना है, तो इसे 100% बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो इस साइड भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 100%। अब यहाँ पर ये 50 को ये 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% होगा। 100% का मान यहाँ पर 400 को 2 को गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर अगला में एक छात्र जो है इस 180 अंक लाता है, यदि वह 20 अंक से फेल हो जाता है तो पास होने के लिए कुल 25% ही अंक चाहिए, तो कुल पूर्णांक कितना है। पास होने के लिए विद्यार्थी को कितना अंक चाहिए, 25%, लेकिन एक विद्यार्थी जो है 180 अंक लाता है, लेकिन कितने अंक से फेल हो जाता है, 20 अंक से फेल हो जाता है, यानी 20 अंक इसमें हम जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा, तो पास के प्रतिशत के बराबर हो जाता है। 25% जो है किसके बराबर हो जाएगा, अब 180 को 20 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर 200 होगा। अब यहाँ पर हमें कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। कुल पूर्णांक अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। 25% को 100% बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इस साइड भी 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 100 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 800 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 800, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में अगला में बोला गया है ये पास होने के लिए 50% अंक चाहिए। यदि एक छात्र जो है ना 320 अंक जो है ना लाकर 80 अंक से फेल हो जाता है तो कुल पूर्णांक कितना है, तो यानी पास होने के लिए कितना, 50% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी को कितना 320 अंक आता है, लेकिन वो 80 अंक से फेल हो जाता है, तो 80 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 50% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो यानी 400 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कुल पूर्णांक क्या हो जाएगा। कुल पूर्णांक ज्ञात करने के लिए इसे 100% बनाएंगे, तो ये 50 को 100% बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इस साइड भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी यानी यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्वेश्चन में अगला में एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए, 40%, लेकिन एक छात्र को 288 अंक मिलते हैं, वह 32 अंक से पास हो जाता है। यानी एक परीक्षा में कितना 40% अंक लाएगा तो वो पास कर जाएगा, लेकिन एक विद्यार्थी को जो है कितना अंक आया, 288 अंक आया है, लेकिन आया है तो वह पास कितने अंक से हो गया, 32 अंक से हो गया, तो यानी 32 अंक उसको ज़्यादा आ गया। अब यहाँ पास होने से क्राइटेरिया से कितना आया, 32 ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पर 32 इसको घटाएंगे, यानी 40% किसके बराबर हो जाएगा, 32 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। अब यहाँ पर इसे काटेंगे, तो यहाँ पर अब यहाँ पे इसे काटते हैं तो 4 से काटेंगे, तो यहाँ पर 4 से काटते हैं तो कितना 10 हो जाए, 10%, यहाँ पर 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 4 6 का 24, 1 4 चौका 16, 64 हो गया, तो यहाँ पर 10% का मान कितना हो जाएगा,
64 हो गया, 10% का मान 64 हो गया। तो अब यहाँ पर हमें पूर्णांक कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 100% इसे बनाने के लिए 100% इस 10 को 100% बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो 100% 10 से गुना करेंगे। तो इस साइड भी 10 से गुना करेंगे, तो इस साइड भी 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर 100% का मान कितना हो जाएगा? तो यानी 640 हो जाएगा। 640 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पे एक पास होने के लिए 50% अंक है। पास होने के लिए कितना अंक लाना है? 50% अंक लाएंगे। एक छात्र को 420 अंक प्राप्त करता है, वह 20 अंक से पास हो जाता है। 20 अंक से पास हो जाता है, नहीं पास होने से 20 अंक इसको ज़्यादा आ गया, तो कुल पूर्णांक कितना होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करके और इसका आंसर जो है ना कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।